हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और आपको हिंदी में एक निबंध पूछा जाता है जो 10 नंबर का होता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में आपका एक महत्वपूर्ण निबंध का टॉपिक लेके आया हूँ, जो है आपका जनसंख्या विस्फोट, समस्या एवं समाधान। मतलब ये आप लोग जानते ही होंगे कि ये निबंध आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यदि कक्षा 10 में हैं या कक्षा 12 में, आप दोनों के लिए ये निबंध बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको 10 नंबर मिलते हैं और इसको आपको हेडिंग वाइज लिखना रहता है। यदि आप एक पेज लिख देंगे वैसे ही बिना हेडिंग के, तो आपको 10 में 6 नंबर या 7 नंबर ही मिलेंगे। यदि आप उसी को लाइन वाइज लिखेंगे, पॉइंट डाल के लिखेंगे, मतलब हेडिंग वाइज लिखेंगे, तो आपको अधिक नंबर मिलेंगे। तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट, समस्या एवं समाधान। इसका हम लोग सब क्या क्या टॉपिक देखेंगे: जनसंख्या वृद्धि का कारण, जनसंख्या वृद्धि से हानि, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय, परिवार नियोजन का आवश्यकता और उपसंहार। ठीक है, ये हमको पीडीएफ रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इससे पहले आपको इस जनसंख्या विस्फोट का अपने लिखित हैंड राइटिंग एंड ईजी वे में, मतलब आसान तरीकों में लिखा है, जिसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया, आप उसको भी देख सकते हैं। ये आपको पेपर के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है जनसंख्या वृद्धि का कारण। तो जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या क्या है? विगत कई वर्षों से भारत की जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। अगर भारत की जनसंख्या इसी तरह बढ़ती गई तो आवश्यकताओं की पूर्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण जैसे अशिक्षा, बाल विवाह, दरिद्रता, गर्म जलवायु, परिवार नियोजन की विधियों का ज्ञान न होना आदि है। मतलब जनसंख्या वृद्धि का कारण यही सब है। मतलब भारत में तो वैसे ही जनसंख्या वृद्धि पे पहले नंबर पे हो गया है। इस वर्ष भारत जनसंख्या वृद्धि में पहले नंबर पे, मतलब विश्व में पहले जनसंख्या वृद्धि में भारत का स्थान हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को अशिक्षा और परिवार नियोजन की कमी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा हेडिंग डालेंगे, जनसंख्या वृद्धि से हानि। मतलब जनसंख्या वृद्धि से हमें क्या क्या हानि देखने को मिलती है, उसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसमें लिखेंगे अत्यधिक स्वास्थ्य जरूरी, अत्यधिक स्वास्थ्य जरूरी संसाधनों की पूर्ति होना। बहुत जनसंख्या वृद्धि के लोगों को शिक्षा, मकान एवं अन्य जरूरी संसाधनों की पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। लोगों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ेगा, अन्य भी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। मतलब जनसंख्या वृद्धि से तो हम लोगों को जो संसाधन प्राप्त होते हैं, तो संसाधन की कमी होती है, जिसके लिए हम लोग अपने प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान करते हैं, जिससे हम लोगों को पर्यावरण प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती है। उसके बाद आपका तीसरा हेडिंग डालेंगे हम लोग, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय। मतलब जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय क्या क्या है? जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पहला है बाल विवाह पर रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरा है परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाए। तीसरा है विवाह की उम्र बढ़ाई जाए। और चौथा है आपका शिक्षा के द्वारा लोगों को इन इसके हानि के बारे में जागरूक किया जाए। मतलब जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए 4 उपाय हमने मेन बता रहे हैं। बाल विवाह को रोकना चाहिए, परिवार नियोजन बनाना चाहिए, हम दो और हमारे दो, विवाह की उम्र बनाई जाए कि हम लोगों को विवाह की उम्र 18 से अधिक, मतलब 21 साल से ऊपर ही करनी चाहिए। और शिक्षा के द्वारा ग्रामीण लोगों में और लोगों को इसके हानि के बारे में भी बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जब जनसंख्या विस्फोट लिख रहे हैं, तो उसमें आपको एक और मेन होता है परिवार नियोजन की आवश्यकता। मतलब परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है, तो उसको हम लोग लिखेंगे। चौथा पॉइंट, परिवार नियोजन की आवश्यकता। इसमें हम लोग लिखेंगे परिवार नियोजन अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन सुख एवं शांति से व्यतीत कर सकेंगे। उसके रहने सहन का वह अत्यधिक सुखी होंगे। मतलब उसके रहन सहन का वह अत्यधिक सुखी होगा। उच्च स्तर ऊंचा हो, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समृद्धि अथवा सुख शांति का विकास का प्रतीक है। मतलब परिवार नियोजन का यही मतलब है कि हम दो हमारे दो। इसका मतलब यही होता है कि परिवार नियोजन मतलब हम दो हमारे दो। उसके बाद उसी में हम लोग उससे रहेंगे, तो हमको अपने रहन सहन की, मतलब आराम से रह, मतलब इस प्रकृति में हम लोग आराम से रह सकते हैं। ना हम लोगों के भोजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी,
न ज़्यादा ही हम लोगों को एक वस्त्र की आवश्यकता, न ही हम लोगों को ज़्यादा मकान की मतलब रहने की आवश्यकता पड़ेगी। ज़्यादा व्यक्ति रहेंगे तो उनके लिए भोजन की भी आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, वस्त्रों की भी आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी और उसके साथ साथ रहने के लिए भी उनको आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा एक रूल निकाला गया था, हम दो हमारे दो, मतलब पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, ये रूल सबको अपनाना चाहिए। हम लोगों का यही मानना है। इसमें हम लोग जनसंख्या विस्फोट में हम लोग यही लिखते हैं और सबसे पहले तो यही होता ही है कि आपको जनसंख्या विस्फोट को कैसे रोकना है, हम दो और हमारे दो। पर इस वक्त कोई भी व्यक्ति हम दो हमारे दो का नारा नहीं उपयोग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में हेडिंग लिखेंगे उपसंहार, मतलब जो हम लोग लिखे हैं लोग उसका क्या कंक्लूजन है। तो इसका होगा, जनसंख्या में वृद्धि रोकने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। हम सब की छोटी परिवार सुखी परिवार की भावना रखनी चाहिए, मतलब हम सभी को छोटा परिवार सुखी परिवार की भावना रखनी चाहिए। कार्यक्रमों में चाहिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। मतलब जनसंख्या विस्फोट में मतलब वही जनसंख्या को वृद्धि को रोकना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा तो जनसंख्या पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण जनसंख्या विस्फोट से हो रही है, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, और उसी से हम लोगों को पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। और उसके बाद यही बात रही तो हम लोगों को रहने के लिए जो आवास है जिससे हम लोग खेती करते हैं वो भी ह्यूमंस डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक निबंध। यदि आपको इसका मतलब इजी वे और इससे आसान चाहिए तो मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना दिया, नहीं तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। उस पर्यावरण जो मैंने अपने हैंड राइटिंग और अपने कॉपी में लिखा है, ये तो पीडीएफ फॉर्मेट है, वो कॉपी में लिखा है वो, और इससे भी ईजी है और थोड़ा डिटेल है। तो यदि आप उसको लिखेंगे तो उसको आपको एग्जाम्पल मतलब अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसके भी लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, पर वो मैंने अपने कॉपी के हिसाब से लाया और उसमें 2-3 ढाई पेज का मैंने लिखा है, तो उसको आप डिटेल लिख पढ़ लेंगे तो आपको 10 में 10 ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल में तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा।